बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन और ध्यान, श्रद्धा सहित सेवन करे निश्चय हो कल्याण। श्रद्धा सहित सेवन करे निश्चय हो कल्याण। श्रद्धा सहित श्री आरती पूजन प्रातः साई करे नित वंदन। शाश्वत आनंद शांति पाए निश्चय सुख में रहे समाये। बड़भागी सत्संग में आए हंस गति सोई सहजे पाए। सत्संगति फल शुभ भूला गुरमुख नहीं लागे। गुरु सेवा कार बिटावे सेवक पद कोई जन पावे। कर निष्काम भाव दृढ़ सेवा पाइए चार पदार्थ मेवा। सांसों की वीणा पर साजे मधुर नाम की सरगम बाजे। सुरत शब्द के संग मिलावे आत्म रस को गुरुमुख पावे। आत्म रस को गुरुमुख पावे। सतगुरु के चरणार से जोड़ सुरत की डोर। पल पल ध्यान लगाए जैसे चंद्र चकोर। पल पल ध्यान लगाए जैसे चंद्र चकोर। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन श्री आनंदपुर उत्तर प्रदेश यात्रा। परम हितैषी परोपकारी श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने श्री आनंदपुर में बैसाखी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया। उसके पश्चात आपकी अचानक मौज उठी कि उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर बने आश्रमों पर जाकर वहाँ रहने वाले गुरुमुख प्रेमियों को श्री दर्शन व सत्संग की अनमोल निधि से लाभान्वित किया जाए। इस हेतु अप्रैल सन 1994 में सर्वप्रथम आपने हरिद्वार जाने का कार्यक्रम बनाया। हरिद्वार महाप्रभु जी के आगमन का शुभ समाचार पाकर हरिद्वार में रहने वाले गुरुमुख प्रेमी खुशियों के महासागर में हिलोरे लेने लगे। सब गुरुमुख श्री प्रभु जी के शुभ स्वागत हेतु तैयारियों में जुट गए। कुछ एक प्रेमियों के दिल में ये चाह उमंग उठी कि क्यों ना हम सब पहले अपने प्यारे प्रभु के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कर लें। वे शीघ्रता से स्टेशन की ओर चल दिए, परंतु किसी भी गाड़ी में महाप्रभु जी को ना पाकर वापस आश्रम पर लौट आए। उनके आनंद की उस समय कोई सीमा ना रही जब मधुर मधुर गर्जना करते हुए विमान में विराजमान श्री महाप्रभु जी ऋषिकेश एयरपोर्ट पर पहुंचे। उस समय का अद्भुत दृश्य ऐसा जान पड़ता था मानो त्रेता युग के भगवान श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान में बैठकर हरिद्वार की भूमि को पावन करने हेतु पधारे।
29 अप्रैल सन 1994 सायंकाल के समय आपने हरिद्वार में कृपा फरमाकर वहाँ की भूमि को कृतार्थ किया। यहाँ आपके भाई भक्त गणेश दास जी का घर था। उन्होंने घर में ही श्री मंदिर बनाया हुआ था। उनकी विनय पर आपने उनके गृह में प्रवेश कर उसे अपनी चरण रज से पवित्र किया। भगत जी एवं समस्त परिवार महाप्रभु जी की अपार कृपा को पाकर धन्य हो गया। समीप ही गुरुमुख प्रेमी भगत जगदीश चंद्र अरोड़ा और उनकी भक्तानी विमला का घर था। उन दोनों की हार्दिक भावना थी कि इस घर में श्री परमहंस महान विभूतियों को विराजमान कर इसे श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का रूप दे दिया जाए। अभी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ था कि 4 मास के अंतराल में भगत और भक्तानी दोनों ही परलोक गमन कर गए। उनकी बेटियों ने अपने माता पिता की प्रबल इच्छा को स्मरण करते हुए घर के सभी कागजात श्री चरणों में भेंट कर दिए। अधूरा कार्य संपन्न हो जाने पर श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने अपने श्री मोज से यहाँ आकर कार्यभार भाई शांत दयानंद जी को सौंप दिया। उनकी विनय पर इस स्थान का शुभ मुहूर्त करने हेतु आप यहाँ पधारे। आपके शुभ आगमन से चारों ओर खुशी की लहर छा गई। हरिद्वार की नगरी में साक्षात हरि की सुमंजुल छवि के दर्शन करके गगन मंडल से देवी देवता भी पुष्प वृष्टि कर अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। ढोल नगारों की ध्वनि से नभ मंडल गुंजायमान हो गया। गुरुमुखों को खुशी में झूमता हुआ देखकर श्री प्रभु जी की प्रसन्नता का भी कोई पारावार नहीं था। आपने अपने अनमोल वचनों की अमृत वर्षा करते हुए फरमाया, गुरुमुखों, आप सब लोग यहाँ आज आए हैं। ये हरिद्वार नगर है, ये हरिद्वार नगर है, परंतु ये जानना कठिन है कि यहाँ आकर कोई हरि से मिला भी है या नहीं। पूर्ण संत महापुरुषों में वह सामर्थ्य होती है कि वे अपनी कृपा से युक्तियों से जीव का हरि से मेल करवा सकते हैं। जिसने भी परमात्मा को पाया या उसे प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की, उसकी ये इच्छा सद्गुरु द्वारा ही पूर्ण हुई है और हो सकती है। जैसे संत तुलसी साहब जी फरमाते हैं, दोहा, दर दरबारी साध है, उनसे सब कुछ होए। दर दरबारी साध है, उनसे सब कुछ होए। तुरंत मिलावे नाम से, उन्हें मिले जो कोई। सत्पुरुषों के पास ही भक्ति धन के खजाने की चाबी हुआ करती है। वे ही जीव को परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त कर उसे मालिक के संग मिलाने की सामर्थ्य रखते हैं। जो भी सत्पुरुषों की चरण शरण में आ जाता है, वह भक्ति की अनमोल दात को सहज में ही प्राप्त कर लेता है। ये गुरुमुखों के बड़े ऊंचे भाग हैं। ये भागों की ही निशानी है जो महापुरुषों ने जगह जगह पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर स्थापित कर दिए हैं। अब
आज हरिद्वार की बारी है। आप आज अति प्रसन्न होंगे कि यहाँ भी श्री आनंदपुर दरबार का आश्रम बन गया है। अभी सभी गुरुमुख जन श्री परमहंस महान विभूतियों की पूजा अर्चना करके जन्म जन्म की मैल को धो रहे हैं। कल मुहूर्त से पहले ही इस नवनिर्मित आश्रम की आप सबको मुबारकबाद हो। अब हरिद्वार में गुरुद्वार खुल गया है। जो गुरुमुख यहाँ श्रद्धा और विश्वास से परमहंसों की श्री आरती पूजा करेंगे उनका निश्चय ही कल्याण होगा। पावन श्री वचनों को श्रवण कर प्रत्येक गुरुमुख के हृदय में अपार आनंद समा गया। हर्षित होकर सब एक दूसरे को बधाइयां देते हुए सदगुरु महिमा के गीत गाने लगे और मुहूर्त की तैयारियां करने लगे। श्री मंदिर जी को पुष्प लड़ियों से खूब सजाया गया। महाप्रभु जी ने अगले दिन प्रातः 30 अप्रैल सन 1994 को असीम कृपा करते हुए इस आश्रम के नवनिर्मित श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का भव्य उद्घाटन किया। निज कर कमलों से श्री परमहंस महान विभूतियों की अति मनोहर प्रतिमाओं को दिव्य सिंहासन पर विराजमान किया। उन्हें हार व पीतांबर पहनाए, केसर का तिलक लगाया। श्रद्धा व प्रेम से श्री आरती पूजा का कार्यक्रम आरंभ हुआ। गुरु महिमा के भजन गाए गए। सब प्रेमी हर्ष विभोर हो रहे थे। तत्पश्चात आपने श्री वचन फरमाए, गुरुमुखों, आप सबकी सच्ची पुकार सुनकर मालिक ने असीम कृपा की है और गुरुमुख प्रेमियों के लिए ये शुभ अवसर व संयोग बना दिया है कि यहाँ आकर भक्ति का सच्चा लाभ, सच्चा धन प्राप्त हो। उसके लिए श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण किया गया है, जो कि परलोक का तोषा बख्शने वाला है। इसी का आज शुभ मुहूर्त हो रहा है। इस शुभ मुहूर्त की आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। ऐसा शुभ अवसर बड़े भाग वालों को नसीब होता है जो कि आपको मिल रहा है। दुनिया के पदार्थ, शान शौकत, धन, परिवार, मान सम्मान, संपदा तो सबको मिल सकती है, लेकिन संतों का संग किसी बिरले को ही प्राप्त होता है। ये हरिद्वार के निवासियों के लिए खुशी और आनंद का समागम है। उनको चाहिए कि अपने इस अवसर को पूरा लाभ उठाएं। उनका ये कर्तव्य बन जाता है कि अपने कल्याण के लिए यहाँ आकर अपनी आत्मा का सुधार करें ताकि उन्हें आत्मिक आनंद मिल सके। ये कब हो सकता है? जब वे भक्ति मार्ग पर चलेंगे। यहाँ भक्ति और परमार्थ का केंद्र बन गया है। इससे बढ़कर दुनिया में और कोई वस्तु नहीं है। विचार करो कि नाम और भक्ति की कमाई करके जिसको अपने मालिक मिल जाए तो इससे बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है। इसलिए सभी गुरुमुख नित्य प्रति श्री आरती पूजा करके अपने जीवन को धन्य बनाए और अपना लोक व परलोक सुहेला कर ले। श्री दर्शनों का ऐसा महान और सुदुर्लभ संयोग पाकर संगत कृतकृत्य हो गई और श्री सतगुरुदेव महाराज जी के गुणानुवाद गाते हुए अपने भाग्य मनाने लगे। इसी समय
कुछ महात्मा, कुछ साधु जन श्री दर्शन हेतु आए। आपने उन्हें पूछा, आप कहाँ रहते हो? उन्होंने मिले कि प्रभु हरिद्वार में एक ही आश्रम में रहते हैं। आपने पूछा, हरिद्वार हरि का द्वार देखा है? साधुओं ने मिले कि हरि का द्वार तो नहीं देखा, पर आज ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे साक्षात हरि का दर्शन कर रहे हो। जीवन के संपूर्ण पुण्य का फल प्राप्त कर जीवन धन्य हो गया। श्री वचन हुए, पूर्ण संतों का दर्शन ही हरि का दर्शन है। कहा भी है, अलख पुरुष की आरसी साधु ही की देह। अलख पुरुष की आरसी साधु ही की देह। लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। अगले दिन प्रातः महाप्रभु जी महानदी गंगा के पावन तट पर पहुँचे। सेवकों की विनय पर आपने गंगा में चरण स्पर्श किए। गंगा भी साक्षात हरि का स्पर्श पाकर धन्य हो गई और अपने भाग्यों की सराहना करने लगी। सेवकों ने चरणोदक पान कर श्री आज्ञा से गंगा में स्नान किया। हरिद्वार को पावन श्री चरण रज से कृतार्थ कर आपने सेवकों व संत समाज सहित देहरादून की ओर प्रस्थान किया। देहरादून के मार्ग में चलते चलते एक घना वन आया। श्री प्रभु जी ने कार रुकवाई और सेवकों से फल की टोकरी मंगवाई। उसी समय ना जाने कहां से वानर समूह वहां आकर एकत्रित हो गया, मानो उन्हें भी अपने इष्ट देव के आगमन की पूर्व सूचना का आभास हो गया था। घट घट की जानन हारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने निज कर कमलों से सबको प्रसाद दिया। वे वानर भी प्रसाद ग्रहण कर किलकारियां मारते, उछलते, कूदते और नाचते हुए अपनी प्रसन्नता को प्रकट करने लगे। पूर्ण पार ब्रह्म पर महापुरुषों का हर युग में अपनी रूहों से आत्मिक संबंध हुआ करता है। उसी समय उसी संबंध व नाते को निभाने हेतु वे सारी लीला रचाते हैं। वानरों की कोई श्री दर्शनों से कृतार्थ कर आप देहरादून आश्रम में पधारे तो वहाँ ढोल नगारे और खुशियों की शहनाइयाँ गूंज उठी। महाप्रभु जी ने प्रत्येक सत्संग आश्रम पर कृपा बरसाते हुए प्रेमियों को श्री दर्शन व पावन सत्संग वचनों की अमोलक दात से निहाल कर दिया। श्री वचन में हुए, देहरादून में रहते हो, इसका मतलब समझते हो? देहरादून अर्थात मानव जन्म की देह से दुगना लाभ उठाओ। देहरादून अर्थात मानव जन्म की देह से दुगना लाभ उठाओ। तो क्या ये भी जानते हो कि ये देह किस लिए मिली है और इस देह में कौन सा काम करना है? ये नश्वर काया तुझे अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए मिली है। तू देह नहीं है बल्कि आत्मा है। अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना ही तेरा असली काम है। इस मानुष देही को पाकर जो सत्पुरुषों द्वारा दिए गए नाम की कमाई करता है, वह ही अपने जीवन को खुशियों से सराबोर कर मालिक की प्रसन्नता का पात्र बनता है। सत्पुरुषों की संगति में आकर यदि नाम में चित लगाओगे तो लोक परलोक सुहेला कर मालिक की दरगाह में उज्जवल मुख होकर जाओगे। देहरादून वाले प्रेमियों पर अपना असीम प्यार
लुटाते हुए आपने थोड़ी देर के लिए छुटमलपुर कृपा फरमाकर वहाँ की संगत को कृतार्थ किया। यहाँ से श्री कार रुड़की की ओर रवाना हुई। रुड़की की संगत ने सड़क पर आकर बहुत ही विनम्र भाव से प्रार्थना की, प्रभु रुड़की तो श्री दर्शनों के बिना रुड़ रही है, डूब रही है, कृपा करके इसे भी अपने पावन श्री दर्शनों का अवलंबन प्रदान कीजिए। महाप्रभु जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर फरमाया कि रुड़की पर अवश्य कृपा होगी, ये रुड़ने से तभी बच सकती है जब गुरुमुख निरंतर गुरु दरबार के नियमों की पालना करते रहेंगे। गुरुमुखों ने प्रेम से जय घोष किया और श्रीकार के आगे नाचने बाद झूमने लगे। माखन से भी कोमल चित्त वाले श्री प्रभु जी ने रुड़की को अपने पावन चरण रज से निहाल कर दिया। रुड़की वालों का भाग्य सितारा चमका दिया और श्री आनंदपुर के सम्राट को अपने सभी पाकर उनके घर आंगन सभी और बहार ही छा गई। अपनी असीम करुणा बरसाते हुए आपने जन जन को उसमें मज्जन करवा सच्ची खुशियों से सराबोर कर दिया। सहारनपुर देहरादून से रुड़की को कृतार्थ करते हुए महाप्रभु जी ने आगे प्रस्थान किया। अब सहारनपुर की बारी थी। यहाँ बैठी हुई संगत श्री दर्शन पाने की तीव्र उत्कंठा लिए प्रतीक्षारत थी। श्री प्रभु जी के शुभ आगमन का समाचार पाकर सहारनपुर में प्रत्येक आश्रम पर संगतों का सैलाब उमड़ पड़ा। दिल्ली व पंजाब से भी सहस्रों की संख्या में गुरुमुख जन श्री दर्शनों के लिए पहुंच गए। सब श्री प्रभु जी की एक झलक पाने को आंखें बिछाए बैठे थे। दूर से आती हुई श्रीकार को देखते ही सब प्रेमी गुरुमुख जन आनंद मगन होकर जयकारे लगाने लगे और झूम झूम कर भजन गाते हुए अपनी हार्दिक खुशी को प्रकट करने लगे। प्रेमियों के प्रेम के उत्साह को देखते हुए आपने फरमाया, सहारनपुर अर्थात आप सब प्रेमी गुरुमुखों को पूर्ण सहारा मिला हुआ है। वह सहारा क्या है? संत महापुरुषों की सुसंगति में आप आत्मा को परमात्मा से मिलाने का साधन पाना। हम देख रहे हैं कि आप सबकी आत्मा आनंद और खुशी में झूम रही है। वह किस लिए? कि आपको आनंद और खुशी का भंडार मिल गया है। सदगुरु की इस आत्मिक आनंद को प्रदान, सदगुरु ही इस आत्मिक आनंद को प्रदान करते हैं और आज आपके प्रेम में आपके समक्ष खींचे चले आए हैं। यही भक्ति है, यही गुरुमुखों का जीवन है। भक्ति को कमाना ही सच्चा जीवन कमाना है। इस प्रकार सहारनपुर की समस्त संगत को अपने पावन श्री दर्शनों और शुभ आशीर्वादों का सहारा प्रदान कर भक्ति की अनमोल संपदा से उनके दामन भरपूर कर दिए। जब महाप्रभु जी वहां से प्रस्थान करने लगे तो प्रेम रस में डूबी संगत के धैर्य का बांध टूट गया। सबने श्रीकार को घेर लिया। मार्ग अवरुद्ध हो गया। प्रेमी जन रोके से भी न रुकते थे। उन्हें भक्ति के नियमों की पालना करने का सुखद संदेश देकर आपने वहां से काशीपुर की ओर प्रस्थान किया। काशीपुर में नए आश्रम का निर्माण हो चुका था। सभी प्रेमी जन दिल में ये आशा लेकर बैठे थे कि कब महाप्रभु जी आए और अपने निज कर कमलों से उस नवनिर्मित आश्रम का उद्घाटन करें। गुरुमुख प्रेमियों के हृदय खुशी से स्पंदित हो उठे।
जब ब्रह्म मुहूर्त में हंस गति से चलती हुई श्री प्रभु जी की कार ने उस आश्रम में प्रवेश किया, उधर सूर्यदेव अपनी लालिमा लिए हुए नभ से नभ में अपने उदय होने का संकेत दे रहा था। इधर उसी प्रभात वेला में भक्ति और ज्ञान का दिव्य आलोक फैलाने महाप्रभु जी ने काशीपुर की धरा के भाग्य जगा दिए। आश्रम का हर कोना प्रेमियों की हृदय आंगन महाप्रभु जी के दिव्य दर्श की आभा से जगमगा उठा। आज उनकी खुशी का वास्तव में कोई ठिकाना न था। सब एक दूसरे को बधाइयाँ देते हुए प्रफुल्लित हो रहे थे और अपनी सुध बुध भुलाकर श्री दर्शनों का अलभ्य लाभ प्राप्त करने लगे। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री की असीम कृपा, प्रेमियों की हार्दिक लगन और कठिन परिश्रम से जिस भव्य एवं विशाल आश्रम का निर्माण हुआ था, उसकी साज सज्जा देखते ही बनती थी। अब तो शुभ मुहूर्त की घड़ियां भी समीप आ गई। 5 मई प्रातः 11 बजे के लगभग महाप्रभु जी ने दिव्य सिंहासन पर श्री परमहंसों की पावन प्रतिमाओं को निज कर कमलों से विराजमान किया। उनके मस्तक पर केसर तिलक लगाया, हार व पीतांबर पहनाए। सब प्रेमियों ने प्रेम भरे स्वर में धरती अंबर को जयकारों की ध्वनि से गुंजायमान कर दिया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि देवतागण भी इस शुभ समागम में सम्मिलित होकर नभ से पुष्पों की वृष्टि कर रहे हों। हॉल, गैलरी, आंगन, यहाँ तक कि सड़कें भी संगतों से खचाखच भरी हुई थी। महाप्रभु जी ने भी उनके प्रेम के वशीभूत होकर जो सच्चे आनंद की वृष्टि की, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री वचन हुए, आज इस विशाल आश्रम का जो निर्माण हुआ है, ये गुरुमुख प्रेमी जिज्ञासुओं के लिए भवसागर से पार उतरने का सेतु बन गया है। आप दुनिया माया के क्षणिक सुखों में भ्रमित होकर असहनीय दुख उठा रही है, लेकिन महापुरुषों की कृपा से ये भक्ति का एक ऐसा केंद्र बन गया है। यहाँ आकर गुरुमुखों को सच्चे नाम की दीक्षा मिलेगी, दुनिया के दुखों से छुटकारा पाने का साधन मिलेगा। इस आश्रम का नाम दिव्य धाम होगा। जो गुरुमुख यहाँ आकर श्रद्धा व प्रेम से श्री आरती पूजा व भजन सुमिरन करेगा, वह निश्चय ही अगम भव सागर से पार हो जाएगा और अपना लोक परलोक संवार कर सुख स्वरूप हो जाएगा। महाप्रभु जी के अनमोल वचनों को अमृत पान कर संगत समस्त संगत भक्ति की पावन गंगा में मज्जन करने लगी और भगत जन प्रेम विभोर होकर गुरु महिमा के भजन गाने लगे। अपने हार्दिक उद्गार प्रकट करते हुए धन्यवाद के कोटि पुष्प अर्पण करने लगे। श्री प्रभु जी के ने उनके प्रेम को देखते हुए फरमाया कि हम आप सब पर बहुत प्रसन्न हैं। आपके मन में सच्ची लगन है और भक्ति के पुख्ता ख्याल है। यही सेवा भक्ति की लगन यदि भरपूर रही तो हम आपसे और आप हमसे कभी जुदा नहीं होंगे। इन श्री वचनों को श्रवण कर प्रत्येक हृदय गदगद हो उठा। सब खुशी से जय जयकार बुलाने लगे। इस प्रकार काशीपुर के प्रेमियों की भक्ति के रंग में रंगकर अब आपने मुरादाबाद शहर की ओर प्रस्थान किया। मुरादाबाद के प्रेमियों ने भी जब से ये श्रवण किया था कि महाप्रभु जी काशीपुर में विराजमान है और शीघ्र ही उन्हें भी श्री दर्शनों से कृतार्थ करेंगे, तो
उनके दिलों में भी प्रेम तरंगे तरंगित होने लगी। जिस प्रकार तीव्र गति से उफान लेता हुआ बाढ़ का पानी अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाता है, उस पे सब तरह की मलिन वस्तुएं भी बह जाती हैं। इस प्रकार प्रभु प्रेम में बहते हुए आंसुओं की बाढ़ ने मन की समस्त मलिनता व कलुषता को धो डाला। निर्मल हृदय में प्रभु के अतिरिक्त अन्य किसी का स्थान न रहा। जैसे कहा भी है, दोहा, मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माही, प्रेम बाज की झपट में जब लग आयो नहीं। मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माही, प्रेम बाज की झपट में जब लग आयो नहीं। परम संत श्री कबीर साहब जी, मन में विषय वासनाओं का तब तक ही वास रहता है जब तक उसे सच्चे प्रेम की लगन नहीं लगती। जब इसकी अंतरात्मा को प्रेम का रस आ जाता है तब इसे माया के रस आकृष्ट नहीं करते और ना ही जीव के मन में इनके प्रति कोई प्रलोभन रह जाता है। फिर तो हृदय में हर पल एक ही लगन होती है कि कब मालिक का दीदार हो और ये नैन तृप्त हो। मुरादाबाद। प्रेम के अद्भुत अवतार, भक्ति मुक्ति के दातार श्री परमहंस दाता दयाल जी ने प्रेमियों की विचित्र दशा को देखकर 6 तारीख को मुरादाबाद शहर में कृपा फरमाई। श्री प्रभु जी की दिव्य छवि निरख कर प्रेमियों के मन में उल्लास भर गया और वे खुशी में झूमते झुमाते हुए श्री प्रभु जी के स्वागतार्थ अभिनंदन के भजन गाने लगे। सदगुरु जी की जिस पर अनुकंपा हो वही उनके श्री दर्शनों का रसपान कर सकता है। जीव की अपनी बुद्धि व चतुराई हरगिज काम नहीं आती। महापुरुषों की दया दृष्टि से ही जीव की भाग्य रेखा बदलती है। आज महाप्रभु जी ने मुरादाबाद के भक्तों को की श्री दर्शन पाने की मुराद को पूर्ण करने हेतु सागर सराय मोहल्ले में निर्मित आश्रम में कृपा फरमाई। सब और बहार ही बहार छा गई। महाप्रभु जी की श्री मौज अनुसार भाई परम देवानंद जी एवं महात्मा धर्म प्रेमानंद जी ने आश्रम में से दूर खुले स्थान पर एक पंडाल का आयोजन किया। रात के समय बड़े पंडाल में श्री दर्शन खुले। भरपूर संख्या में संगतें श्री दर्शन लाभ प्राप्त करने हेतु वहां एकत्र हुई। श्री प्रभु जी ने उन्हें मानुष जन्म की दुर्लभता का बोध करवाते हुए अपने पावन वचनों पर फरमाया, जीव को ये मानुष जन्म पिछले जन्मों के पुण्य के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार नदी से पार उतरने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, ऐसे ही भव सागर से पार उतरने के लिए शरीर ही एक जरिया है। श्री रामचरित मानस में भी वर्णन आया है चौपाई, नर तन भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। भगवान राम निज मुख से फरमाते हैं कि ये मनुष्य का शरीर भव सागर से तरने के लिए जहाज है, मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार माझी है। इस प्रकार दुर्लभ और कठिनता से मिलने वाले साधन जीव को सुलभता से प्राप्त हो गए हैं। ये दुर्लभ तन इस मालिक की कृपा से ही मिला है। मालिक की कृपा से ही इसे पूर्ण
सत्पुरुषों की संगति का संयोग प्राप्त हुआ है। महापुरुष ही भवसागर से पार उतरने वाले बेड़े के माझी हैं। जो इस बेड़े से पर सवार हो जाता है वह निश्चय ही माया की दलदल से निकलकर सुख रूप बन जाता है। गुरुमुखों का ये कर्तव्य है कि इस दुर्लभ मानुष्य जन्म को पाकर महापुरुषों ने जो भक्ति के साधन नियम बना दिए हैं उन पर पूर्णतया अमल करके अपने इस जीवन से भरपूर लाभ प्राप्त करे और लोक परलोक संवार ले। श्री वचनों के अनमोल मोती पाकर समस्त संगत धन्य धन्य हो गई और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय जयकार करने लगी। महापुरुषों के चरणों में जीव 68 तीर्थों का फल, जीव को 68 तीर्थों का स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। आज मुरादाबाद के गुरुमुखों की सभी मुरादें पूर्ण हो गई थी। प्रेमी जन सद्गुरु की रहमत व अपार प्रसन्नता पाकर फूले न समा रहे थे। आज उन्हें जो निधि प्राप्त हुई उसके आगे तीनों लोगों की संपदा भी तुच्छ थी। प्रेमियों ने श्री चरणों में विनय की कि हमें पुनः शीघ्र ही अपने श्री दर्शनों से कृतार्थ करना, ताकि हमारा जीवन भक्ति की चमक से रोशन होता रहे। श्री प्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, हम सदा आपके अंग संग हैं। यदि प्रभु जी के नियमों की, भक्ति के नियमों की निरंतर श्रद्धा भावना से पालना करोगे तो अपने हृदय में हमें ऐसे ही साक्षात पाओगे जैसे इस समय दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हो। सब प्रेमी जन नतमस्तक हो श्री प्रभु जी की जय जयकार करने लगे। लोधीपुर मुरादाबाद के प्रेमियों को अनंत खुशियाँ बख्श कर श्री प्रभु जी ने अब लोधीपुर में पदार्पण किया। वहाँ के प्रेमी जनों को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि महाप्रभु जी अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर उनके छोटे से गांव में पधार कर उन्हें श्री दर्शनों की सौगात से मालामाल करेंगे। हर्ष अतिरेक में उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उनके आनंद की तो कोई सीमा ही न रही जब महाप्रभु जी ने श्री मुख से उन सबको श्री आनंदपुर में आने की आज्ञा फरमाई। महापुरुषों की अपार कृपा को पाकर वे अपना उनका आभार प्रकट करते हुए कृतकृत्य हो गए। बुलंद शहर श्री प्रभु जी के शुभ आगमन का सुखद समाचार पाकर बुलंदियों को छूने लगा। हर हृदय उल्लसित हो उठा। जैसे कि श्री कार को सम्मुख देखा तो श्री प्रभु जी का दर्शन पाकर प्रेमियों के दिल रोमांचित हो उठे। आंखों से प्रेम अश्रु की धाराएं बहने लगी। प्रभु मिलन की अनूठी खुशी आत्मा को आह्लादित करने लगी। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने उन्हें आत्मबोध करवाते हुए श्री वचनों में फरमाया, महापुरुष जीव को सुजाग करते हुए अपनी वाणी में फरमाते हैं, कबीर ये तन जात है सके तो ठोर लगा। कबीर ये तन जात है सके तो ठोर लगाओ, क्या सेवा कर साधकी क्या गुरु के गुण गाओ। जीव को जो ये मनुष्य तन मिला है ये कुछ समय के लिए मिला है। इसे गिनती के श्वास मिले हैं। ये श्वास हर पल हर क्षण में घटते जा रहे हैं, जिससे जीव मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। उम्र बीतती जा रही है, समय हाथ से निकला जा रहा है। महापुरुष जीव को सुजाग करते हैं कि इस अनमोल श्वासों की पूंजी से पूरा लाभ उठा ले।
वो कैसे पूर्ण संत महापुरुषों की सेवा करके और उनके गुणानुवाद गाकर अपने समय को सकारत कर लो, जीवन का सच्चा लाभ उठा लो। लाभ कमाने की सही युक्ति सत्संगति से ही मिलती है। सत्पुरुषों की संगति व उनकी चरण में आने से जीव के भाग्य उदय होते हैं और उसे सच्चे नाम की दीक्षा मिलती है। इस नाम की कमाई करना ही जीव का अपना काम है। प्रभु नाम को हृदय में बसाते हुए अपना लोक परलोक संवारना है। श्री वचनों की अनमोल निधि को पाकर प्रेमी जन निहाल हो गए। सब एक दूसरे को बधाइयां देकर खुशियों व आनंद मनाने लगे। अगले दिन जन को भक्ति व परमात्मा की राह दिखलाने वाले श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने खुर्जा शहर में कृपा फरमाई। खुर्जा में भाई विचार सागरानंद जी तथा भाई कृष्णानंद जी सत्संग कार्य करते थे। उन्होंने श्री आनंदपुर में श्री चरणों में विनय की थी कि प्रभु खुर्जा में बने अपने छोटे से स्थान पर विराजमान होकर वहाँ के प्रेमियों को अपने पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ करे। प्रभु आगमन की खुशखबरी से ने खुर्जावासी गुरुमुखों की अंतरात्मा में उल्लास भर दिया। आज उन्हें अपने इष्ट देव भगवान के पावन श्री दर्शनों का सौभाग्य जो मिलने वाला था, जैसे ही उधर श्रीकार का मधुर हॉर्न हुआ, इधर श्री प्रभु जी के स्वागत हेतु शहनाइयों के स्वर गूंजने लगे। जयकारों के नाद से गुरुमुखों के हृदय असीम खुशी से रंजित हो उठे। भगत जन भक्ति भाव से परिपूर्ण भजन गाकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का अभिनंदन करने लगे। संगत अधिक होने के कारण सबको एक बहुत बड़े पंडाल में श्री दर्शनों का अवसर मिला। श्री वचन हुए 184 जून में मानुष देह प्रदान, बिना भजन भगवान के चलिए अकारत जा। 184 योनियों में मनुष्य देह को ही प्राथमिकता दी गई है। इसे सबसे उत्तम बताया गया है। इसकी सर्वश्रेष्ठता इसलिए है ताकि ये इसको पाकर सर्वश्रेष्ठ काम कर सके। मालिक ने ये दुर्लभ देह विशेष काम के लिए प्रदान की है। वह काम क्या है? मालिक का भजन सुमिरन करना, हर पल मालिक की याद में निमग्न रहना। जो जीव इस मनुष्य देही को पाकर नाम की कमाई करता है, वह निश्चय ही भवसागर से पार हो जाता है। यदि इस काम को नहीं किया और अपने समस्त समय को दुनिया के झूठे धंधों में गवा दिया तो सिवाय पछताने के और कुछ हासिल नहीं होगा। महापुरुष इसलिए जीव को आगाह करते हैं कि उसे सच्ची व लाभ वाली वस्तु कमाने की हिदायत देते हैं, जो कि इस लोक में भी उसके काम आ सके और परलोक में भी सम्मान दिला सके। आप सब गुरुमुख हैं, आपका ये कर्तव्य हो जाता है कि महापुरुषों द्वारा बताए मार्ग का अनुसरण करके भक्ति के नियमों की पालना करके अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री वचनों में जीवन की सार्थकता के भेद को जानकर गुरुमुख जन सचेत हो गए और श्री चरणों में कोटि कोटि आभार प्रकट करने लगे। प्रस्थान का समय समीप आ गया, परंतु प्रेमियों के नयन अभी भी दर्शनों के से तृप्त नहीं हुए थे। बार बार श्री चरणों में पुनः जल्दी आने की प्रार्थना करने लगे। आप सबको आशीर्वाद प्रदान कर अलीगढ़ की ओर रवाना हुआ। अलीगढ़ सायकाल के समय महाप्रभु जी ने अलीगढ़ की धरती पर चरण स्पर्श किए। आप प्राय हर वर्ष यहाँ कृपा फरमाते थे, परंतु
इस बार काफी समय के पश्चात जब प्रेमियों को श्री दर्शन की झलक प्राप्त हुई तो उनके आनंद का पारावार न रहा। ऐसा लगा मानो जन्मों की सोई किस्मत जाग गई। उधर इंद्र देवता ने भी श्री प्रभु जी का आगमन हुआ जान अति प्रसन्न हो आसमान से घनघोर वर्षा की झड़ी लगा दी। महाप्रभु जी ने रात्रि समय भक्त चुन्नी लाल केवल कृष्ण जी के घर विश्राम किया। प्रातः होते ही वहां से आश्रम में पधारे। श्री आरती पूजा के समय पश्चात श्री वचनों की दिव्य दात को पाकर सब प्रेमी जन आत्म विभोर हो गए। सब चकोर की न्यायी श्री चंद्रमुख की ओर निहार रहे थे। पलकें झपकाने का नाम नहीं ले रही थी, झपकने का नाम नहीं ले रही थी। सबकी यही अभिलाषा थे कि जो दुर्लभ मूल्य घड़ियां प्राप्त हो रही हैं उनसे भरपूर लाभ उठा लें। वहां पर एक प्रेमी परिवार श्री चरणों में उपस्थित हुआ। उन्होंने अपने हृदय के भावों को एक शब्द के रूप में गायन करते हुए कहा, दरमादे ढाडे दरबारी, दरमादे ठाडे दरबारी, तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन खींचे दीजे खोली किवार। तुम धन धनी उदार त्यागी, श्रवण सुनियतु सुजसु तुम्हार। मांगो काही रंग सब देखियो तुम ही ते मेरो निस्तार। जय देव नामा विप सुदामा, तिनको कृपा भई है अपार गुरबाणी। अर्थात हम विनम्र भाव से आपके दरबार में उपस्थित हुए हैं। आपके सिवा कौन हमारी संभाल कर सकता है। हमें अपने दर्शनों से भरपूर कर दीजिए। आप धनी उदार चित्त और सर्वज्ञ हो। हमने अपने कानों से आपकी ऐसी महिमा सुनी है। सारा संसार तो भिखारी है, फिर हमारा निस्तार तो आपसे ही है। आपने जयदेव, नामदेव और सुदामा पर कृपा अत्यंत कृपा कर उनका उद्धार किया। हम आपकी शरण में आए हैं, हमारा भी उद्धार कर दीजिए। उनके भाव से भरे इस शब्द को सुनकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, आप सब गुरमुख हैं, भिखारी नहीं, भाग्यशाली हो। आज तो तुम्हारे जन्मों के पुण्यों का खजाना खुल गया है। तुम सच्चे धनवान हो। आपके कई जन्मों के पुण्य एकत्र हुए हैं जो आप सौभाग्यशाली इस ऊंचे व आलीशान दरबार में आए हैं। आप सुख, आनंद और शांति के द्वार पर पहुंच गए हो। सदगुरु की शरण में सब सुखों, सदगुरु की शरण सब सुखों का दाता है। ये बड़े भाग्यों से मिलती है। कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग गुरबाणी। जिस पर पार ब्रह्म परमेश्वर की कृपा हो जाती है उसे ही सत्पुरुषों की संगति का सहयोग मिलता है। उन्होंने विनय की, प्रभु ये हमारे पुण्यों का फल नहीं, आपकी असीम अनुकंपा के प्रताप से आपके दरबार में आपके श्री दर्शन का परम सौभाग्य मिलता है। महात्मा रोशनानंद जी व महात्मा आत्म दर्शनानंद जी उस समय वहाँ पास ही खड़े थे। उन्होंने जैसे ही श्री वचन श्रवण किए तो एक दूसरे से कहने लगे, महापुरुष तो एक ही ज्योति स्वरूप होते हैं। समय समय पर वे अपने निराले ढंग से सत्संग द्वारा गूढ़ रहस्य प्रकट करते हैं। देखा महात्मा जी, श्री परमहंस दयाल जी ने श्री आरती की रचना के समय भगत साहिब चंद जी को श्री परमहंस दयाल जी ने श्री आरती की रचना के समय भगत साहिब चंद जी को कहा था कि आप मूर्खन की जगह भाग्यशाली लिखो। जो सतगुरु की शरण में आ गया वो भाग्यशाली है।
आज श्री गुरु महाराज जी ने अपने वचनों में कितना गूढ़ भेद बतलाया कि जो श्री दरबार में आया, श्री दर्शन और सत्संग व महापुरुषों की समीपता में आया, उसने सुख, आनंद और भक्ति के खजाने को पा लिया। उसके दुख संकट सब दूर हो गए, यही अटल सत्य है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश की यात्रा संपूर्ण कर और भक्ति के नाम के सच्चे धन से सबकी झोलियां भरकर आप प्रेम बाग, आगरा व अन्य स्थानों पर दर्शन देते हुए श्री व्यास पूजा के पर्व पर श्री आनंदपुर पधारे। दिन प्रतिदिन संगतें श्री दर्शन को आने लगी। श्री सद्गुरुदाता दयाल जी सबको भक्ति की दात प्रदान कर निहाल करने लगे। महापुरुष समय समय पर प्रेमी गुरुमुखों को अपने वचनों द्वारा ऐसे गूढ़ रहस्यों का वर्णन करते हैं जिनमें भक्ति का सार तत्व समाया होता है, सेवकों का हित भरा होता है। यदि गुरुमुख जन सत्पुरुषों के एक एक वचन का गहराई से अवलोकन व मनन करें तो उन्हें भक्ति की मुक्तामणियां संजोने में अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। महापुरुष हर समय जीव को रूहानी लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग बतलाते हैं, जिसे स्वयं समझ पाना जीव बुद्धि के परे की बात है। उनके प्रत्येक वचन और हर कार्रवाई में जीवों का हित ही बना होता है। ऐसा ही एक बार का वृत्तांत है। श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री प्रयागराज में अपने कक्ष में विराजमान थे। पास में कुछ एक सेवक हाथ जोड़े सेवा में उपस्थित थे। श्री प्रभु जी ने मौजवश भगत गुरुचरण महात्मा योग धर्मानंद को संबोधित करते हुए फरमाया कि बाहर जाकर देखो मौसम कैसा है। श्री आज्ञा पाकर भगत जी ने तुरंत बाहर गए और लौटकर विनय की, प्रभु मौसम साफ है। पुनः प्रभु जी ने फरमाया, मौसम साफ है या मन साफ है। भक्ति मार्ग पर अग्रसर होने के लिए मन की सफाई होना अति आवश्यक है। जब तक मन साफ व निर्मल नहीं होगा तब तक जीव महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक जीव महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक भक्ति रूपी चिंता मणि को पाना कठिन है। रामायण में भी वर्णन आया है चौपाई, निर्मल मन जन सो मोह भावा, मोहे कपट छल छिदर न भावा। भगवान राम जी फरमाते हैं कि मुझे केवल निर्मल मन वाला व्यक्ति ही आ सकता है, मुझे कपट छल व चतुराई कतई पसंद नहीं। यदि किसी के मन में मायावी विचार हो तो वे बाह्य रूप से चाहे कितने नजदीक हो, लेकिन वे प्रभु की आंतरिक कृपा से कोसों दूर होते हैं। इसलिए गुरुमुख को चाहिए कि वह अपने मन में किसी प्रकार की मलिनता न आने दें। मन को सदैव सद्भावना, सुमति और सच्चाई के विचारों से भरपूर रखे, सद्गुरु के शब्द से जोड़े रखे। इसी में ही सेवक की भलाई है और इसी में ही महापुरुषों की भी प्रसन्नता है। पावन श्री वचनों को श्रवण कर भगत जी श्री चरणों में नतमस्तक हो गए। इस प्रकार हर पल हर क्षण सेवकों के लिए हितप्रद वचनों की वर्षा कर सदैव उनका मार्गदर्शन करने में तत्पर रहे। सेवा समिति का गठन, ये अगले पाठ में पढ़ेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आ गए आ गए आ गए इस धरती पर भगवान, आ गए आ गए आ गए
इस धरती पर भगवान। जय हो जय हो जय हो तेरी सतगुरु, तुझे है लाखों लाख प्रणाम। जय हो तेरी सतगुरु, तुझे है लाखों बार प्रणाम। आ गए इस धरती पर भगवान। आ गए इस धरती पर भगवान। जय हो जय हो जय हो तेरी सतगुरु, तुझे है लाखों बार प्रणाम। जय हो तेरी सतगुरु, तुझे है लाखों लाख प्रणाम। जो मोटी है धरती सारी, पड़े जो चरण तुम्हारे, गुंज जय जयकारे। नाच रहा है मन ये मेरा, पाकर दर्श तुम्हारे, मेरे सतगुर प्यारे। जी भर कर हम तेरा आज दर्श करेंगे, जी भर के हम तेरा आज दर्श करेंगे। भक्ति की दौलत से हम झोली भरेंगे, भक्ति की दौलत से हम झोली भरेंगे। जपते रहेंगे दाता हम तेरा प्यारा नाम, जपते रहेंगे दाता हम तेरा प्यारा नाम। जय हो जय हो जय हो तेरी सतगुरु, तुझे है लाखों लाख प्रणाम। आ गए इस धरती पर भगवान। जय हो जय हो जय हो तेरी सतगुरु, तुझे है लाखों लाख प्रणाम। आने से तेरे सतगुरु जी फूल खिले हैं सारे, अनुपम ये नजारे। जब जब दर तेरे पे रहे हैं सूरज चांद सितारे, मेरे सतगुरु प्यारे। देवी देव अर्शों से स्वागत करते हैं, अंबर से फूलों की वर्षा करते हैं। धन्य हुए तुम्हें पाकर श्री सतगुरु जी सुखदाम, धन्य हुए तुम्हें पाकर श्री सतगुरु जी सुखदाम। जय हो जय हो जय हो तेरी सतगुरु, तुझे है लाखों लाख प्रणाम। जय हो तेरी सतगुरु, तुम्हें है लाखों लाख प्रणाम। आ गए इस धरती पर भगवान। आ गए इस धरती पर भगवान। जय हो जय हो जय हो तेरी सतगुरु, तुझे है लाखों लाख प्रणाम। सदा ही रखना सर पे हमारे हाथ, दया का दाता जुड़ा रहे ये नाता। सदा ही रखना सिर पे हमारे हाथ, दया का दाता जुड़ा रहे ये नाता। दूर न होना एक पल मुझसे, देखना मेरा खाता, मेरे भाग विधाता। श्री चरणों में जीवन हम भेंट करेंगे, श्री चरणों में जीवन हम भेंट करेंगे। दिलो जान से सेवा हम करते रहेंगे, पूजा करें तेरी दाता हम रोज सुबह और शाम। पूजा करें तेरी दाता हम रोज सुबह और शाम। जय हो जय हो जय हो तेरी सतगुरु, तुझे है लाखों लाख प्रणाम। जय हो तेरी सतगुरु, तुझे है लाखों लाख प्रणाम। आ गए इस धरती पर भगवान। आ गए इस धरती पर भगवान। जय हो जय हो
जय हो तेरी सतगुरु तुम्हें है लाखों लाख प्रणाम। जय हो तेरी सतगुरु तुझे है लाखों लाख प्रणाम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। सुंदर सुंदर दर्शन देने वाले भगवान की जय।